खबर तो समझिए में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले वो खबर जिसका सीधा सीधा ताल्लुक आपसे है, आपके शहर, गांव, गली, मोहल्ले के विकास से है। क्योंकि विकास का जिम्मा चुने हुए नुमाइंदों का होता है, लेकिन वही नुमाइंदे अगर आपराधिक छवि के हों तो विकास बाधित होना लाजमी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव में खड़े उम्मीदवार को लेकर बड़ा फैसला दिया, साथ ही 9 पार्टियों को जुर्माना भी लगाया। पहले पूरी रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। अपराधी को टिकट, समस्या विकट। 48 घंटे के भीतर छपवानी होगी खबर। सियासत की गंदगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सियासत में सुप्रीम सफाई। काम बड़ा है, मुश्किल भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं में नियत का अभाव है। बावजूद इसके सियासत की सफाई जरूरी है। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा कदम उठाया है। उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केसों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किए जाने के मामले में अहम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस सहित 10 दलों के खिलाफ जुर्माना लगाया है। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस दल पर कितने का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी पर 1 लाख, कांग्रेस पर 1 लाख, जेडीयू पर भी 1 लाख, आरजेडी पर 1 लाख, बहुजन समाज पार्टी पर 1 लाख, सीपीआई पर 1 लाख, आरएलएसपी पर भी 1 लाख और एलजेपी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं सीपीएम पर 5 लाख और एनसीपी पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया है। अब ये जुर्माना क्यों लगा है, ये तफसील से जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ छवि के लिए ये साफ तौर से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वेबसाइट पर तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको 48 घंटे के पहले ही अपनी वेबसाइट पर और मीडिया के साथ साथ टीवी में पब्लिश करवाएंगी। ये जुर्माना 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के अंदर या फिर नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से 2 हफ्ते पहले आपराधिक मामले सहित उम्मीदवारों की पूरी जानकारी देनी होगी। अब कोर्ट ने अपना रुख थोड़ा और सख्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर बतानी होगी और 2 अखबारों में भी पब्लिश करनी होगी। उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर इस आदेश की पालना रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी सौंपनी होगी। बता दें कि इस मामले में नवंबर 2020 में एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उन पार्टियों के खिलाफ मानहानि की अर्जी दाखिल की गई थी जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन जल्द से जल्द किया जाए और अगर राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानती हैं तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आशय यही है कि जनता को धोखे से बचाना है, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना है, क्योंकि जानकारी छुपाकर आपराधिक छवि के नेता जीत तो जाते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जनता के साथ धोखा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में आदेश दिया था। उस आदेश के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन से 2 हफ्ते पहले देनी थी, लेकिन सियासी दलों ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा अब कोर्ट ने कहा है कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों के नेताओं की पृष्ठभूमि जानकारी अपने वेबसाइट पर देनी होगी। इसके बाद जनता देखेगी कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना है या फिर नहीं। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यही लगता है कि वो ये जानती है कि जनता जो है वो अपने चुने हुए नुमाइंदों के बारे में हर जानकारी जाने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सरकार ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 989 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अब इन परियोजनाओं की कुल लागत 2705 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने प्रचार तंत्र को लेकर करारा प्रहार भी किया। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए बिहार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की 989 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आम आवाम को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को पटना के अधिवेशन भवन में 2705 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं के साथ साथ जश्न टीका पोर्टल भी लॉन्च हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बिहार को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने IGIMS मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के नए भवन, LNJP हड्डी अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर और राजेंद्र नगर स्थित आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन किया। वहीं PMCH और NMCH में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट का भी CM नीतीश ने लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की उपलब्धियों को गिनाया। CM ने मुआवजे को लेकर खास तौर पर एक बात कही कि अगर बिहार में निवासी कोरोना का इलाज कराने दूसरे राज्य जाते हैं और वहां उनकी मौत होती है तो उनके परिजनों को भी मुआवजा मिलेगा। और कल भी एक व्यक्ति आए हमारे यहाँ, जिस दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाले कार्यक्रम में, कहा यहीं का रहने वाला है और उसके पत्नी का, उसका खुद ही दिल्ली में इलाज कराया था और उसकी पत्नी भी गई थी उनकी, लेकिन ये बच गए और पत्नी का निधन हो गया। वो आकर के बताया कि हमको नहीं मिला। तो तत्काल हमने तुरंत कहा अपर मुख्य सचिव को कि भाई हमारे बिहार के लोग अगर बिहार के बाहर इलाज में उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों को तो 4 लाख रुपया उनको भी देना ही देना है। राज्य का देखे हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है कोरोना से, उसको हम लोग पहले ही दौर से, पिछले ही साल से 4 लाख रुपया दे रहे हैं उनके परिवार को। आज देखते हैं हम अखबार में कितना विज्ञापन छपता है। यहाँ पर कोई जगह से 50,000 दे रहा, उसका विज्ञापन छपा हुआ था। हम लोग तो नहीं कहीं विज्ञापन छपवाते हैं, हम इस समय पैसे का उपयोग हम नहीं करते। नहीं तो पता चले अभी पूरे देश के सभी अखबारों में अगर हम लोग विज्ञापन छपवा दें कि हम लोग कब से दे रहे हैं 4 लाख रुपया, तो क्या स्थिति बाकी जगह पर शुरू हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले की तुलना में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी सुधरी है। पहले के मुकाबले अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। एक महीने में 39 मरीज जाते थे, यानी समझ लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी स्वास्थ्य केंद्रों का कि एक दिन में 1 या किसी दिन 2 मरीज जाते थे, ये हालत था। और उसके लिए जो काम किया गया, डॉक्टर से लेकर के अन्य सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया, दवाओं का इंतजाम किया गया, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी तो कोरोना का दौर आ गया। नहीं तो जान लीजिए कि औसतन एक महीने में 10,000 के करीब लोग पहुंच गए अपना इलाज कराने। इसमें शक नहीं है कि बिहार की सेहत को लेकर सरकार संजीदा है। कोरोना काल में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक सरकार का फोकस है, जिसका फायदा बिहार के लोगों को मिल भी रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब खबर को समझिए कि आखिर नीतीश कुमार ने प्रचार करने वालों पर तंज क्यों कसा है। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि वो काम पर भरोसा रखते हैं, प्रचार पर नहीं। नीतीश कुमार ने इशारों में केजरीवाल सरकार पर भी तंज कसा है। नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसा, लेकिन उनका इशारा दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की ओर ही था। कोरोना से मृत्यु पर दिल्ली सरकार आश्रितों को 50,000 रुपए देती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार टेलीविजन और दूसरे माध्यमों के जरिए इसका प्रचार खूब करती है। आज नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान भी कर दिया है। अगर बिहार के लोगों की बाहर मृत्यु होती है तब भी उन्हें 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। बिहार के लोगों को सरकार पहले से ही 4 लाख का मुआवजा देती आई है और अब जिन लोगों की बिहार से बाहर भी मृत्यु हुई है उन्हें भी 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की।
अपने ने ठुकराया, दूसरों ने गले लगाया। यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज ये जमीन पर दिखाई दिया है। बिहार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सदानंद सिंह की सीएम नीतीश कुमार ने मदद की है। सदानंद सिंह का पटना के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सदानंद सिंह की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। लीवर सिरोसिस का इलाज चल रहा है। सदानंद सिंह के बेटे शुभनंद मुकेश ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि तबीयत बिगड़ने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार को पता चला तो उन्होंने उचित इलाज की व्यवस्था की। इतनी बार सेटबैक के बाद भी बहुत सारा जीवन में इन्होंने सेटबैक देखा है, उसके बाद भी वापस आए हैं। तो ये भी लड़ाई लड़ेंगे और वापस आएंगे। कितना सहयोग मिला है, किनका किनका सहयोग मिला अब तक आपको? क्योंकि सदानंद बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक राजनीतिक हस्ती रहे हैं ये बिहार के लिए। किनका सहयोग मिला आपको? दिल्ली में जब जहाँ इलाज के लिए गए थे तो वहाँ पर अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग मिला। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी वहाँ पर कि जो लीवर इंस्टीट्यूट है, बालरी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर रेसिडेंट कमिश्नर आते थे, बात किया उन्होंने सारी चीज़ों को। और हर दिन सीएम के आवाज़ से फ़ोन आता था, मुझसे पूछा जाता था कि क्या स्थिति है। तो इस तरह का उन्होंने सहयोग किया। फिर वहाँ से एयरलिफ्ट करने की बात आई तो सारी व्यवस्था उन्होंने स्वतः करा दी। तो अप्रत्याशित रूप से तो कांग्रेस में कौन से लोग आए थे दिल्ली में इतने दिनों तक एडमिट थे वो देखने के लिए? राहुल गांधी हों या मैडम या कोई भी वरिष्ठ नेता जो आए हों? नहीं, उस तरह की मैंने सूचना वहाँ तक राहुल जी के यहाँ भिजवा दी थी, लेकिन पता नहीं वो लोग वहाँ तो नहीं पहुँचे थे। देखिए, सदानंद बाबू जीवन भर कांग्रेस में रहे। मैं वो घटना का चश्मदीद गवाह हूँ जब 2000 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनको बहुमत साबित करना था और सदानंद सिंह स्पीकर के चुनाव में जीत गए थे। सबसे बड़े डॉक्टर एस.एन. आर्या जाकर पैर पकड़े थे उनका कि अब आप स्पीकर बन गए हैं, थोड़ा सा आंख मूंद लीजिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने दीजिए। सदानंद बाबू ने कहा कि सोनिया गांधी का आदेश मैं नहीं इनकार सकता। आज दुर्दिन में वही नीतीश कुमार मदद कर रहा है। कांग्रेस के सोनिया गांधी का एक साधारण सिपाही भी दिल्ली में खबर करने के बाद देखने नहीं आया। ये अवसरवादी लोग हैं और संवेदनहीनता इस पार्टी में नहीं है। तो चलिए अब इस खबर को समझते हैं कि देखिए कैसे अपनों ने ठुकरा दिया और पराये यानी कि नीतीश कुमार ने उन्हें अपनाया है। सदानंद सिंह बिहार के अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सदानंद सिंह की गिनती बिहार के सबसे अनुभवी कांग्रेसी नेताओं में होती है। सदानंद सिंह भागलपुर के कहलगांव विधानसभा सीट से 12 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने 9 बार जीत दर्ज की है। उनके नाम सबसे ज्यादा बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। सदानंद सिंह 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे। करीब 10 साल से कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। जाहिर है कांग्रेस ने अपने नेता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। यहां भी गौर करने वाली बात यह है कि इस वक्त कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। मौजूदा नीतीश सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कभी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। वहीं एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के इतने बड़े कद्दावर नेता और उनकी सुध लेने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रक्षाबंधन से पहले पीएम मोदी ने गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना 2.0 का तोहफा दिया है। योजना के दूसरे चरण में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में मिलेगा। साथ ही कनेक्शन लेने में एड्रेस प्रूफ की भी आड़े हाथ नहीं आएगा। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस बदलाव से क्या फायदा होगा ये भी हम आपको समझाएंगे।
पीएम मोदी ने मंगलवार को उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसकी शुरुआत यूपी के महोबा में लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात भी की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। योजना के दूसरे चरण की खासियत यह है कि अब लाभार्थी को अपने एड्रेस प्रूफ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। एड्रेस के सेल्फ डिक्लेरेशन से भी गैस कनेक्शन मिल जाएगा। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने इसकी खासियत तो बताई ही, साथ ही इस योजना की अहमियत भी गिनाई। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई। जब बाहर आना जाना बंद था, काम धंधे बंद थे, तब करोड़ गरीब परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना की वजह से देश भर में एलपीजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है और इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिले हैं। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की योजना अब हर घर नल से जल की तरह घर घर पाइप से गैस देने की भी है। साथियों, सरकार का प्रयास अब इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए। ये पीएनजी सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। यहां पीएम मोदी ने बायोफ्यूल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल की जगह एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी बनाने का लक्ष्य रखा है और सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का भी है। पीएम ने बताया कि ऐसी कोशिशों से न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि देश भी आत्मनिर्भर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इस खबर को समझते हैं कि इस बदलाव से आखिर क्या फायदा मिलेगा। उज्ज्वला योजना का मकसद है स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। योजना को लाने का उद्देश्य महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। एलपीजी का उपयोग बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना था। आज इसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री में होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी आपको मुफ्त में दिया जाएगा। पहली बार भरा हुआ सिलेंडर फ्री रहेगा। कागजी कार्रवाई बहुत ही कम रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत भी नहीं होगी। 2016 में हुई थी योजना की शुरुआत। चूंकि उज्ज्वला का लाभ उठाने वाले लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लिहाजा अब न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। केवाईसी के लिए किसी नोटरी या फिर हलफनामे की जरूरत भी आपको नहीं होगी। साथ ही दूसरी जगह पर रह रहे लोगों के पास अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। नौकरीशुदा लोगों और प्रवासी मजदूरों को इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी। यदि आप भी उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए www.pmuy.government.in पर क्लिक करके आप वहां से जानकारियां हासिल भी कर सकते हैं, या फिर यहां पर आपसे जो भी फॉर्म में रिपोर्ट मांगी जाएगी उन्हें भरकर आप सबमिट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां से फॉर्म को डाउनलोड करके उन्हें भरकर नजदीकी गैस एजेंसी डीलर के पास भी जमा कर सकते हैं। तो ऐसे में जो सरकार है और इस तरीके का बदलाव लाने का जो मकसद है सरकार का, वो बस इतना सा है कि जो पहले से आप लोगों के साथ दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो इस उज्ज्वला योजना में आ रही थी, उसे कहीं ना कहीं सीधा और सरल करने का है। खबर तो समझिए में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। की मांग कर रहे हैं, लेकिन